जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 16 अक्टूबर 2024 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन का समय। लोनी तट लखनऊ की इस भूमि पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन और प्रार्थना करने का जीवन में अवसर मिला। प्रेमियों, यही अवसर जो मिला है और यही जो सुमिरन ध्यान भजन प्रार्थना हमने आपने किया है, ये जीवन का सार है। यही असली चीज है। आप कुछ लोग गन्ना बोते हो तो गन्ने को पेरते हो तो उसमें से रस निकलता है और फिर उसी रस को जब पका देते हो तो खांड बन जाती है और उसी खांड से फिर गुड़ बन जाता है, तो ठोस चीज निकल आती है। जो मिठास गुड़ में है वो गन्ने के रस में नहीं है। गन्ने का रस भी मीठा होता है लेकिन गुड़ उससे भी ज़्यादा मीठा होता है। तो ये जो सत्संग की बातें होती हैं इसमें भी मिठास मिलता है। वचनासार जिसको वचन जिसको कहते हैं, और कुछ वचनासार भी होता है। वचनों का सारांश, सार क्या है, अर्थ क्या है, वचन सुनने का, सत्संग सुनने का मतलब क्या है, उसमें से असली चीज़ क्या चीज़ निकल कर के आई, वो वचन का सार कहलाता है। ऐसे देखो, जीवन जीने के लिए तो बहुत लोग जी रहे हैं और वही काम जो आप कर रहे हो वही वो लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप भोजन खाते हो, कपड़ा पहनते हो, गृहस्थी है तो गृहस्थी में रहते हो तो गृहस्थी है, बीवी बच्चे हैं, आप बच्चा पैदा करते हो, यही काम वो भी करते हैं, ऐसे उनका भी है। लेकिन जो संगत में नहीं है, जो सत्संगी नहीं है, नामदानी नहीं है, वो जो मौका आपको मिला, जो मौका आपके लिए है, उनके लिए नहीं है। वो इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं। देखो, यही काम जो मनुष्य करता है
यही पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, यही काम वो भी करते हैं। लेकिन उनके समझ में सत्संग ये नहीं आता है, ऐसे जो आपके समझ में इन कानों से सुन करके आ जाता है। उनको ज्ञान नहीं है, उनको बुद्धि नहीं है, उनके बुद्धि नहीं है। तो एक तरह से आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है। किसकी हुई कृपा? प्रभु की कृपा हुई, दया की, प्रभु की कृपा हुई, दयालु की कृपा हुई, दया किया उन्होंने। तो सबसे पहले तो दया इसी बात की हुई कि यह मनुष्य शरीर मिल गया, और ये दूसरी दया हुई कि आपको कोई बताने समझाने वाला मिल गया, आपको कोई संदेश देने वाला मिल गया। कुछ आप इसमें नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, तो आपको अगर कोई बताया न होता कि यहाँ नामदान होगा या कार्यक्रम यहाँ पर है, तो आप कैसे पहुँच पाते? आप जो सत्संगी ही हो, खबर आपको न लगती तो आप यहाँ न पहुँच पाते। तो ये दूसरी दया हुई। तीसरी दया क्या होगी आपके ऊपर कि जो आपको प्रेमियों गुरु महाराज जैसे समर्थ गुरु मिल गए, ये तीसरी दया हुई। नामदान उन्होंने दे दिया, और ये जो भजन करने का, सुमिरन करने का इस समय मौका मिला, ये इससे और ज़्यादा दया हो गई। जीवन का समय देखो निकला चला जा रहा है, सांसों की पूंजी जो मिली है, गिन करके मिली है, खर्च होती है, चली जा रही है। स्वस्थ आदमी की पूंजी 24 घंटे में कितना खर्च होती है? 21,600 बार श्वास उसके निकलते हैं, श्वास खर्च हो जाता है। और जैसे खर्च हो जाएगा, तैसे ये जो समय मिला है, ये समय आपका निकल जाएगा। जो प्रभु को याद करने का, प्रभु को पाने का, प्रभु की गोदी में बैठने का मौका जो मिला है, मुक्ति मोक्ष का जो मौका मिला है, वो निकल जाएगा। देखो प्रेम, पहले ये जो शरीर को चलाने वाली जीवात्मा है, ये कहाँ थी? जिसका तार अन्य संयोग बैठी हुई है यहाँ जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, लेकिन इसका तार यहाँ तक फैला हुआ है, पैर के अंगूठे तक, और एक तार के द्वारा वो प्रभु से जुड़ी हुई है। ये जीवात्मा पहले प्रभु के पास में ही थी, उन्हीं की गोद में ये बैठी हुई थी, लेकिन उनसे अलग हो गई, तब से दुख पा रही है। जैसे कोई बच्चा हो, बाप के गोदी में बैठा हुआ हो, और बाप उसको अपनी गोदी से उतार दे, तो जब बैठा रहता है तो प्यार देता है पिता, न भी प्यार दे का
बच्चा बैठा हुआ हो, पिता के गोदी में हो, तो उसको एक सहारा रहता है। माँ जिस तरह से बच्चे को अपने ऐसे चिपकाए रहती है, तो उसको माँ का प्यार तो मिलता ही है, सहारा मिलता है, सहारा रहता है। वो सहज महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। और जैसे माँ अलग करने लगती है, तैसे बच्चा असहज महसूस करने लगता है। तो पिता की गोदी में जब ये जीवात्मा बैठी थी, आप जो नए लोग आए हो समझो जीवात्मा माने यह शरीर को चलाने वाली शक्ति, ताकत, जिसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो, वही शरीर को चलाती है। जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर में सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। इसी को लोग मिट्टी कहने लग जाते हैं। तो यही जीवात्मा ही प्रमुख है। तो ये जीवात्मा यानी जब ये प्रभु की गोदी में बैठी हुई थी, तब यह बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी। लेकिन पिता से अलग हो गई। जैसे किसी बच्चे को पिता अपने गोदी से अलग कर दे, अब वो जब उतारता है गोदी से नीचे खड़ा करता है, तब वो बच्चा असहज महसूस करता है। पिता खड़ा करके वो चला जाए कहीं, तो बच्चा यही नहीं सोच पाता है क्या करें, कहाँ जाएं। अब वो फिर क्या होता है कि पिता को खोजता है, फिर वही चीज़ खोजता है। और खोजने में अगर ये दूसरे के हाथ लग गया, या पिता ने ही कहा, किसी को कहा ये लो बच्चे को, अब वो बच्चे को ले जाए और भटका दे, तो बच्चा भटक गया। और कुछ दिन के बाद यानी पिता को ही भूल जाता है, क्योंकि बच्चा भी ये सोच लेता है कि भाई अब हमको रहना इन्हीं के साथ है, इसी घर में रहना है, यही जो खिलाएंगे, यही जो देंगे वही खाना है। तो पहले तो जैसे किसी का हाथ पकड़ लो या उसको ऐसे पकड़ लो, तब वो क्या करता है, छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जब देख लेता है कि हमको ये छोड़ेंगे नहीं, तो सीधा एकदम खड़ा हो जाता है। सरेंडर जिसको कहते हैं, सरेंडर कर देता है कि ठीक है, अब तो यही सोच लेता है कि जिस तरह से ये रखेंगे हमको रहना पड़ेगा। इसी तरह से ये जो जीवात्मा है, ये किसके हाथ में पड़ गई, जिनको त्रिलोकी नाथ कहते हैं। त्रिलोकी किसको कहते हैं? तीन लोक। कौन कौन लोक हैं? लोक तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से इधर नीचे के जो लोक हैं, उनमें ये पिंड लोक है, फिर अंड लोक है, फिर ब्रह्मांड लोक है, यानी समझो ये मृत्यु लोक, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर ये पेड़ पौधे इन आँखों से दिखाई पड़ते हैं, धरती आसमान जहाँ दिखाई पड़ता है, ये मृत्यु लोक है। इसके ऊपर में आप ये समझो कि स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है। अब जहाँ पर आप रहते हो, ये कौन सा देश है? भारत देश है, लेकिन इसी के बगल में आपके नेपाल है, उधर पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, उधर लंका है, श्रीलंका है। तो ये और भी देश हैं, बहुत सारे देश हैं, खंडों में बटा हुआ है। ऐसे ही ऊपर में स्वर्ग है, बहुत लोक हैं, उसमें तमाम देवताओं के लोक हैं, वैकुंठ है। अब ये तीनों लोकों का जो मालिक है, जिनको ईश्वर कहा गया, त्रिलोकीनाथ भी लोग कहते हैं, मुसलमान फकीरों ने उनको खुदा कहा है, तो वो त्रिलोकीनाथ हैं। उनके हाथ में ये जीवात्मा पड़ गई, तो पड़ गई तो ये बेवश हो गई। अब उन्होंने इस तरह से इसको फंसा दिया और इस तरह से इसको बांध दिया कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है। 4 शरीर में ये बंद होती चली आई, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, 5 तत्वों के शरीर में मोटे बंधन में ये बंध गई। कहा ना, बंधे तुम गाढ़े बंधनान, तो गाढ़े बंधन में बंध गई। और ये देखो, धन दौलत पुत्र परिवार
इस बंधन, यह भी एक बंधन हो गया। कहा ना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर प्रिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहो नाती हो वो विवाह को कौन ठिकान, धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ सतरड़ रसरी, बांध दिया तो है बहुविध तान। और मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी दर्शन। तो ये बनती चली गई और कर्मों का बना दिया विधान। विधान माने नियम। जैसे घर में नियम बना देते हो आप, समाज बिरादरी का नियम बना देते हो, जिला देश का नियम, प्रांतों का नियम बन जाता है, ऐसे ही विधान बना दिया, नियम बना दिया कि यह अच्छा काम है, यह बुरा काम है। अब अगर अच्छा करोगे, बुरा करोगे तो उसका फल मिलेगा। अच्छे बुरे का दोनों फल मिलता है। अच्छे का अच्छा फल मिलता है। कौन देता है? वही देता है जिसने विधान बनाया है। और बुरे का फल कौन देता है? जो विधान बनाया है वही देता है। जैसे घर का जो मालिक है, नियम बना दिया। कुछ सत्संगी आप अपने घर का मालिक हो तो नियम बना दोगे अगर आप कि बच्चे उठें तो देवी देवता का नाम ले करके ही उठें। जैसे पहले के समय में ऐसा नियम था घरों का कि धरती माता को प्रणाम करते थे। धरती माता, सबसे पहले धरती माता पर ही पैर रखता है आदमी। सबसे पहली माता कौन होती है? जो 9 महीने उसको लटकाए रहती है। कहाँ लटकाए रहती है? अपने पेट में लटकाए रहती है, पेट में रखे रहती है, परवरिश करती है। उससे तो कोई उद्धार हो ही नहीं सकता है। देखो बच्चों, जो भी बहुएं आप बैठी हो, जो भी, माता पिता को मत भूलना। और माता पिता को भूल करके आप आई हो, माता पिता ने ही आपको अलग कर दिया, सास ससुर को ही माता पिता मान करके रहना, सुखी रहो। तो माता सबसे पहली माता, फिर दूसरी माता या धरती माता, तीसरी माता गौ माता। गऊ का ही दूध पिलाया जाता है पहले, आप ये समझो वो भी माता है। और माँ का दूध जब नहीं फायदा करता है, माँ के दूध में विकार आ जाता है, तब वैद्य लोग भी बताते हैं गाय का दूध पिलाओ, आधा पानी आधा दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि देखो, माँ मान लो रोगी हो गई, खान पान मान लो उसका गड़बड़ हो गया, तो उसका जो खून बनेगा उसी खान पान की वजह से बनेगा, और उससे वो जो दूध बनेगा, आप ये समझो वो बच्चा जब पिएगा और उसको भी अगर रोग हो गया, वही रोग उसी तरह का। तो जब वैद्य लोग ये देखते हैं, पूछते हैं कि माँ की तबीयत ठीक है, बेटे को अगर बुखार हुआ तो पूछता है डॉक्टर वैद्य कि माँ को बुखार तो नहीं, अगर छोटे बच्चे को हुआ है तो आप ये समझो तब वो गाय का दूध बता देते हैं कि गाय का दूध पिलाओ, तीसरी माता है। अब तो देखो, न जानकारी में जबान के स्वाद के लिए कलयुग के असर से गऊओं को ही मार करके लोग खा जाते हैं, दूध पीने के बजाय मांस खा जाते हैं। सोचो आप कि जिसको ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने माता कहा है, माता का मांस खा जाओगे, दूध की जगह मांस खा जाते, बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनको तो समझो बहुत बड़ा पाप लगता है, जीव हत्या का पाप लगता है, उससे तो उद्धार हो ही नहीं सकते हैं। अब आप ये समझो कि तीसरी आंख से जो नरक देखा जाता है, उन नरकों में अगर आप देखो तो नरक भरे पड़े हैं। चूँकि इतना बड़ा नरक है कि उसमें बहुत लोग समा सकते हैं, छोटा होता तो उसमें जगह न रहती, इतने नरकगामी हो रहे हैं। तो बच्चों को मैं आपको बता रहा था कि बच्चों को लोग सिखाते थे कि सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करो, धरती माँ है, और उसके बाद में भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो, माता पिता का पैर छू, भगवान का नाम लो। तो उससे क्या होता है? उससे प्रेमियों संस्कार बनता है, उससे समझो कि बच्चों को जानकारी होती है।
तो मैं आपको ये बता रहा था, मोटी बात आप ये समझो कि ये जो जीव है ये किसके हाथ में पड़ गया। ये पड़ गया काल भगवान के हाथ में, और काल भगवान ने ये नियम बना दिया अच्छे और बुरे का। अब आपको ये भी बता रहा था कि घर का जो मालिक होता है नियम बना देता है, और घर के नियम के अनुसार अगर बच्चा चलता है तो वो खुश होता है। जैसे बच्चा से बाप उम्मीद करता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, पढ़ लिख करके अच्छे ओहदे पर चला जाएगा, वो चला जाएगा कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा। अब बच्चा अगर पढ़ता है तो बाप खुश हो करके, बच्चे की अगर ये इच्छा है कि हमारे लिए स्वेटर ला दिया जाए तो स्वेटर की जगह पर कोट भी बनवा देता है कि चलो तुम्हारे लिए एक और ये कर दे रहे हैं, तुम हमारे आज्ञा का पालन कर रहे हो, खुश हो जाता है। और अगर नहीं पढ़ा, पिता का जो नियम है उस नियम का पालन नहीं किया तो उसको सज़ा मिलती है। जैसे माँ ही है, माँ ने सिखाया बच्चे को कि बेटा हाथ पैर धो ले, क्यों नियम बनाया गया, आद्रपद भोजन करने से भोजन में पचाव जल्दी होता है, तो हाथ पैर धो करके भोजन खाने का इसीलिए नियम बना दिया गया। तो कहता हाथ पैर धो, मुँह धो, क्योंकि रात को जो गंदगी होती है सुराख से ही निकलती है। कितने सुराख हैं शरीर के अंदर, बहुत हैं। आँख भी सुराख ही है, और कान भी सुराख है, और ये मुंह सुराख है, और जो नीचे की तरफ ये सुराख हैं, ये देखो इधर से क्या निकलता है, गंदगी निकलती है, मैल निकलती है। कुछ और भी सुराख हैं, जैसे आपका नाभि है, नाभि से भी मैल निकलती है, गंदगी निकलती है। और ये रोए हैं, ये भी सुराख हैं, इससे भी गंदगी निकलती है। ये पसीना है, ये निकलता है। तो मुंह से ये गंदगी निकलती है, जो जहर एक तरह का होता है। किसमें जहर होता है? अन्न में जहर होता है। अब अन्न में जहर कहाँ से आया, कहाँ से रोगी हो रहा है आदमी? जहरीला अन्न ही हो गया। क्यों? क्योंकि कीड़ा मकोड़ा को ख़त्म करने के लिए कीटनाशक दवाएं जब डालते हैं लोग, और उस दाने पर पड़ता है, उस पौधे पर पड़ता है, तो उसका असर अनाज में आ जाता है, तो आदमी उसको खाता है। तो वो एक तरह से जहरीली चीज़ निकलती है उससे। जब आप देखो जैसे गैस निकलता है, गंदगी रहती है उसमें, नीचे का गैस हो चाहे या डकार हो, डकार को लोग सूंघ नहीं पाते हैं, लेकिन डकार में खुद आदमी जलन महसूस करता है। मुंह से जब को कभी कभी बदबू आती है, क्योंकि अंदर की जो गंदगी होती है मुंह से निकलती है। पेट खराब रहने वालों के श्वास में से भी गंदगी निकलती है। तो क्या होता है कि ये गंदगी निकलती है, तो माँ कहती है जा मुँह धो के आ, या कुल्ला करके आ, मंजन करके आ, जा नहीं कुछ है तो चूल्हे की मिट्टी। पहले अंजन मंजन था, कहीं सपने में नहीं था, बनता ही नहीं था ये अंजन मंजन। तब क्या करती थी माताएं? मंजन बना देती थी। किस चीज़ का मंजन बना देती थी? सरसों का तेल और यह नमक और चूल्हे की जली हुई मिट्टी, या ऐसे मिट्टी मिला करके ऐसे पाउडर बना करके रख देती थी, और कहती थी ले ले उसमें से ऐसे, और जा मल दांत को मुंह साफ करके कुल्ला करके खाने के लिए। अब कोई बच्चा अगर नहीं पिया तो कहती थी खाने को नहीं मिलेगा तुमको, जा पहले मुँह धो के आ, हाथ पैर धो के आ, सजा देती थी। भूख लगा है बच्चे को, मांग रहा है, लेकिन उसको रोक देती थी। तो नियम का इसी तरह से जो पालन नहीं करता है उसको सज़ा मिलती है। तो अब जब से सत्संग छोड़ा लोगों ने, और सत्संग का होना जगह जगह बंद हुआ, तब से नियम कानून के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है। यही नहीं लोग जान पाते हैं कि कर्म क्या चीज़ है और अच्छा बुरा कर्म क्या होता है। वो तो पड़ोसियों को देखते हैं, गांव वालों को देखते हैं, शहर में जहाँ रहते हैं अपने मोहल्ला वालों, कॉलोनी वालों को देखते हैं, और उन्हीं के अनुसार वो ढल जाते हैं।
उन्हीं के अनुसार वो काम करने लग जाते हैं। कहते हैं जब ये पड़ोसी अंडा खाते हैं तो हम क्यों ना अंडा खाएं। ये पड़ोसी अपने बच्चों को कहते हैं अंडा खाओगे तब तंदुरुस्त हो जाओगे, तो देखा देखी बच्चे को अंडा खिलाने लगते हैं। अब दुबला बच्चा और दुबला होता चला जा रहा है, यही नहीं पता है, तब कहते हैं डॉक्टर के यहाँ ले चलो। डॉक्टर को क्या है, खुद नहीं पता है कि अंडा से और तबीयत खराब होती है, खून खराब होता है मांस खाने से। वो खुद खाते हैं, दवा भी खाते जाते हैं डॉक्टर। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि खुद भी दवा खाते हैं। आप ये समझ लो कि जवान योगी, जवान अगर कोई योगी हो जाए, महात्मा हो जाए, तो कहते हैं जवान योगी वैद्य रोगी। हाँ, वैद्य जो है डॉक्टर अगर रोगी हो जाए, जवान योगी वैद्य रोगी। और शूर पीठी घाव, शूर माने क्या होता है, बहादुर। तो बहादुर आदमी के पीठ पर अगर घाव है तो समझ लो ये बहादुर नहीं है, ये बहादुर नहीं है। और जवान आदमी अगर योगी हो गया, महात्मा हो गया, तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ खतरा पैदा कर दे, कब कहाँ यानी किस बहन बहू बेटी से उसका लगाव हो जाए। तो समझो क्यों, क्योंकि आप ये समझो कि खून का असर होता है। और ये खून देखो बचपने में बहुत तेज़ी से चलता है। ये जितनी भी काम क्रोध लोभ की भावना है शुरू में ज़्यादा रहती है, बुढ़ापे में एकदम कम हो जाती है। तो जवान योगी वैद्य रोगी, वैद्य अगर रोगी है तो उसका क्या भरोसा किया जाए कि हमारे रोग को ठीक कर ले जाए। तो जवान योगी वैद्य रोगी शूर पीठी घाव। बहादुर जो होते हैं वो पेट दिखा के भगते हैं, सीने पर वो गोली खा लेते हैं, तीर तलवार वो मरवा लेते हैं, बहादुर भगते नहीं। लेकिन कोई कहे हम बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन पीठ के अगर ऊपर घाव है तो समझ लो रण छोड़ करके, मैदान छोड़ करके भगा है। अक्की मियाँ जो भीख मांगे इनको जनपति आओ। देखो हथौड़ा चलाने वाला दिन भर हथौड़ा चलाता है, फावड़ा चलाने वाला दिन भर फावड़ा चलाता है, तब उसको खाने भर को मिलता है। और सोनार के यहाँ अगर एक ग्राहक आ गया, अगर उसने बेईमानी नहीं भी किया, ईमानदारी से ही उसका काम कर दिया, तो उसकी मजदूरी ज़्यादा उसको मिल जाती है। आप ये समझो कि गाड़ी घोड़ा साफ कराओ, आप सर्विसिंग कराओ, 200 रुपया 300 रुपया लेगा उसको मिलेगा। मोटरसाइकिल कराओगे 100 रुपया 80 रुपया मिलेगा उसको, यानी सफाई का धुलाई का। लेकिन अगर गहना धो दे सोनार आदमी तो उसको 500 रुपया मिल जाएगा अगर एक ग्राहक आ गया। और अगर वो भीख मांगता हुआ, ठोकर खाता हुआ इधर उधर अगर मिलता है तो समझ लो कि असला सोनार नहीं है, या तो ये कुछ जानता नहीं है, और या तो इसकी नीयत खराब हो गई है कि इस पर लोगों का विश्वास हट गया है। तो जवान जोगी वैद्य रोगी शूर पीठी घाव, मियाँ जो भीख मांगे इनको जनपति आओ, इन पर विश्वास मत करो कहा गया है। तो प्रेमियों आप ये समझो कि डॉक्टर लोग, बहुत से लोग दवाई खाते हैं, उसका यही कारण है, मरीज हैं उसका यही कारण है। और अगर आपको विश्वास न हो, ले चलो हमको किसी भी मेडिकल कॉलेज में खड़ा कर दो और डॉक्टर को दिखा दो, हम उनका मर्ज न बता दें। अगर एक का नहीं 2-4 का उनकी तकलीफ अगर हम न बता दें तो हमारी एक भी बात मत मानना आप। अब आप विश्वास करो, और जिसको भी परीक्षा लेना हो हमारे सामने ले आओ, यहाँ खड़ा कर दो डॉक्टरों को, और हम लिख कर दे देंगे। और अलग से जाके उनसे पूछ लेना कि महाराज जी ने जो कहा है, बाबा ने ये जो कहा है, इसमें देखो कितनी बातें सत्य हैं। तो ये भ्रम और भूल है कि कोई अंडा खिलाएगा तो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, वो और दुबला होता चला जाता है। क्योंकि अंडा में गर्मी बहुत होती है, और गर्मी जब ज़्यादा शरीर के अंदर हो जाती है
तो किसी न किसी तरफ से निकलती है। आप ये समझो अनाज ज़्यादा हो जाता है तो ये लैट्रिन पतली बनकर निकलती है। किसी न किसी रास्ते से अंदर में जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती ही हैं, क्योंकि ये कुदरत की बनाई हुई मशीन है। उसका जो यह सिस्टम है वो परिवर्तित नहीं होता है। इस सिस्टम को लोग बना बिगाड़े यहाँ भले लें। तो समझो आप प्रेमियों कि ये जो अंडा और ये जो चीज़ें हैं ये शरीर को अस्वस्थ करती हैं। बच्चा देखो दुबला होता चला जाता है, कहते अंडा खाओ, मांस खाओ, ताकत आ जाएगी। कुछ नहीं। और जब मांस खाने लग जाता है कहता है पचता नहीं है, तब कहते हैं अल्कोहल रहता है, थोड़ा सा शराब पी लो। थोड़े से शराब पीने से जब उसको थोड़ा सा यानी वो फ़ायदा देखता है तो ज़्यादा पीने लग जाता है। आदत होती है, ऐसी मन की आदत होती है। पहले देखो जुआ में जीतते चले जाते हैं, शेयर में पैसा लगा दिया, पैसा आता चला जाता है, बस उसके बाद सब डूब जाता है। कहता हूँ गुरु महाराज भी कहते रहे ऐसे ये सब जुआ है, ये जो एक दिन में लखपति बना देता है, एक बटन दबाने में जो लखपति बना देता है, जिसको शेयर कहते हो, जिसको आप जिसका पार्टनर बन जाते हो, जो सामान आप ऑनलाइन बेचने लग जाते हो, तो वो सब क्या है? यह रिस्क है, जुआ है। जुआ में आदमी कब हार जाए उसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा नहीं है। तो प्रेमियों मैं आपको बता रहा था कि ये जो इधर का है ये नियम अलग है, और ये जो है ऊपर का नियम है। देवी देवताओं को भी सज़ा मिलती है, वो गलती अमूमन करते ही नहीं हैं, उनको सब चीज़ की जानकारी है। मनुष्य को जानकारी इसीलिए नहीं हो पाती है कि सत्संग में नहीं पहुंच पाता है, महात्मा नहीं मिलते हैं कोई ऐसे कि जो उनको बतावें, समझावें, सीधी बात बोलें। जो मिलते भी हैं चिकनी चुपड़ी लपेट झपेट वाली बातों को करते हैं, उनका उसमें स्वार्थ हो या जो भी उनका हो ये तो वो जाने। मैं तो किसी की आलोचना बुराई करता नहीं हूँ, लेकिन सही चीज़ की बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाती है। तो जानकारी नहीं हो पाती है तो वो गलती कर बैठते हैं। तो जैसे इधर की व्यवस्था है और यहाँ का जैसे लोक है, जैसा घर का नियम है, जैसे समाज का नियम है, जैसे देश का नियम है, जैसे पूरे विश्व का नियम है, ऐसे ही ऊपर भी हैं नियम। ये ऊपर में लोक हैं, तो स्वर्ग है, वैकुंठ है, आप ये समझो ये मृत्यु लोक है। इन तीनों के जो मालिक हैं, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा गया है, उनके चक्कर में ये जीवात्मा आ गई, उनके हाथ में ये पड़ गई। तो वो बराबर इसको फंसाते रहे। अब इतना समय हो गया, पिता से अलग हुए, सतलोक अपने देश से अलग हुए, इतना समय हो गया कि ये जीवात्मा अपने लोक को भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई। जैसे कोई परदेश चला जा गया, 30 साल 40 साल 50 साल हो गया, 100 साल यानी समझो हो गया, तो जो दूसरी पीढ़ी वहाँ आई, जो और बच्चे पैदा हुए, वो तो कभी कोई बताएगा तो सुनेंगे। 1-2 पीढ़ी बीत गई तो वो भूल ही जाते हैं कि हम भी भारत देश के थे और हमारा भी गांव लखनऊ में है, ये सब भूल ही जाते हैं। ऐसे ये जीवात्मा बिल्कुल भूल सी गई, एकदम भूल गई ये जीवात्मा, और भूल करके ये गलती बराबर करती रही, जन्मती मरती रही, ये कर्मों के अनुसार नरकों में चली गई। तो नरक में प्रेमियों बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं, तपाए जाते हैं, बहुत मार पड़ती है। बहुत दिन तक नरकों में रहना पड़ जाता है, लाखों वर्ष नरकों में रहना पड़ जाता है। तो जब मार पड़ती है तब चिल्लाता है आदमी। तो बच्चों को अगर कोई मारने लग जाए तो किसको चिल्लाएगा? जिसके साथ अपने भाइयों के साथ खेलता है, दादा दीदी जिसके साथ रहता है, माँ, सबसे पहले ज़्यादातर बच्चा माँ को ही यानी बुलाता है। फिर उसके बाद में पिता का साथ कम पड़ता है, माँ के साथ बच्चा ज़्यादा रहता है।
तो माँ को चिल्लाया, माँ जब नहीं बोली तब पिता को चिल्लाया। तब पिता जो है वो जाता है, मदद करता है। लड़की की शादी लोग इसीलिए करते हैं देख करके कि हमारा जो दामाद हो तंदुरुस्त हो, हर तरह से सक्षम हो, धन में भी सक्षम हो, खिला ले जाए हमारी लड़की को, लड़की से जो लड़के पैदा हों उनकी भी संभाल हो सके, पढ़ाई लिखाई हो सके, वो करा ले जाए अपने खर्चे से, तंदुरुस्त रहे कि उसको उठा ले, खिला ले, उसकी संभाल कर ले। इसीलिए तो देखते हैं लोग। अब तो आजकल तो ये सब कोई देखते नहीं, ये बच्चे बच्चियाँ। कारण क्या है कि ये जो गार्जियन हैं, जो आप लोग हो, माता जो पिता हो, परिवार के लोग हो, ध्यान नहीं देते हो। तो ये तो ना समझी में इन सब चीज़ों को देखते हैं। वो तो देखते हैं पैसे वाला है, वो ये देखते हैं सुंदर है, वो तो ये देखते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की है, पढ़ा लिखा लड़का है, और दोस्ती कर लेते हैं। और फिर आगे चल कर के कुछ ही दिनों में जब कमजोरियां एक दूसरे की नज़र आने लग जाती हैं, तब तलाक होने लग जाता है, तब तक समय निकल जाता है, दूसरी शादी भी नहीं हो पाती है। बड़ी परेशानी। यही गृहस्थाश्रम देखो नर्क जैसा हो रहा है जो कभी स्वर्ग जैसा था। तो प्रेम, नरकों में जीवात्माओं को बहुत सजा मिलती है। तो जब देखो चिल्लाता है, किसको चिल्लाएगा? वहाँ कोई और बचाने वाला है ही नहीं। यह माता पिता और परिवार के लोग और ये रिश्तेदार, जितनों से भी दोस्ती आप करें, क्या दोस्ती करें? बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं, ये हमको बचा लेंगे मुसीबत में। यह सब कोई साथी होते हैं? कोई साथी नहीं होते। यह रुपया पैसा और यह धन यहाँ वहाँ कोई काम ही नहीं आता है। बल्कि यह भी समझ लो आप कि यहाँ का जो यह दान पुण्य है, ये जो पूजा पाठ है, ये जो जप तप है, यह भी वहाँ काम नहीं आता है। इसका फल यही मिलता है। जैसे भूखे को रोटी खिला दो तो भूखे को भोजन कराओगे तो आपको भोजन जो नहीं मिलने का है उसका दुआ आशीर्वाद लगेगा, आपको भोजन मिलता रहे, आप अस्वस्थ रहोगे। किसी कपड़ा पहना दोगे, कपड़े की कमी नहीं होने पाएगी। कोई गरीब आदमी है, बीमार है, दवा खिला दोगे तो आपको भी दवा की ज़रूरत पड़ने पर कमी नहीं होने पाएगी। लेकिन समझो कि ये पुण्य और पाप जो यहाँ करते हो, ये यानी समझो वहाँ कहीं ऊपरी लोकों में मददगार हो, ये मददगार नहीं होता है। ये पुण्य करने से अगर देवी देवता खुश हो गए तो आपको अपने लोग तक ले जाएंगे। लेकिन आप ये कहो पिता की गोदी में बैठ जाएं, हम अपने घर पहुंच जाएं, नहीं हो सकता। सत बात तो यह है, नियम तो यही है। और जो उसने नियम बना दिया है, ऊपर का जो नियम है वो संशोधित नहीं, संशोधन उसमें नहीं होता है। क्योंकि उनको ये विश्वास है कि ये पक्की चीज़ है, दृढ़ है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सूरज निकलने में परिवर्तन नहीं होता है, सूरज तो निकलता ही निकलता है। बादल भले घिर रहे हैं, सूरज न दिखाई पड़े, लेकिन सूरज तो निकलता ही है। चंद्रमा निकलती है, ये दोनों ढलते हैं, ये सब होते होता है। जो पेड़ फलता है, झड़ता है, जो आग जलती है, बुझती है, जो पैदा होता है, मरता है, ये कभी बंद हुआ? नहीं बंद हुआ। तो ऊपर का जो नियम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो जब जीव चिल्लाए, सबको पुकारे, तो वहाँ कोई बोलने वाला है? कहते हैं जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तब अपनी अपनी बुझाते हैं। देखो प्रेमियों, फौज में लड़ाई होती है और दो भाई अगर मान लो भर्ती हुए और दोनों एक साथ में ही वहाँ सेवा दे रहे हैं, लेकिन मान लो भाई का यानी भाई घायल हो गया, पैर कट गया, मान लो किसी का हाथ कट गया, जख्मी हो गया, तो दूसरे भाई की मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब वो किसको बुलाएगा? अपने कमांडर को बुलाएगा, कहेगा देखो मैं जख्मी हो गया, आप हमको ले चलो अस्पताल में भर्ती कराओ, डॉक्टर को बुलाएगा। ऐसे ही समझ लो प्रेमियों कि नरकों में जीवों के ऊपर जब मार पड़ी, चिल्लाए वो, तब किसको पुकारे? उसको पुकारे
किसको पुकारे? प्रभु को पुकारे। बोले अब और कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही मेरे सहारा हो। तो याद किया उनको, प्रभु को जब याद किया, कब याद किया? क्या ना, सज्जो है सच्चे मन से हेरा, दीन देख कर करे निबेरा। हमारे आपके अंदर दीनता ही नहीं आती है। गुरु जो इस धरती पर आते हैं, आते रहे हैं, प्रभु अपना पावर संत के रूप में, गुरु के रूप में दे करके यहाँ भेजता है। आप ये समझो कि उन्हीं को वही नहीं याद हो पाते। आप कहो भगवान को मैंने देखा नहीं, तो हम उनको कैसे याद करेंगे? लेकिन गुरु ने जो भगवान के बारे में बताया, भगवान से मिलने का रास्ता बताया, और जो उस रास्ते पर चले उनको भगवान का दर्शन भी कराया। लेकिन गुरु कहाँ याद आते हैं? अरे बच्चे याद आते हैं, धन दौलत याद आता है, कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, वो याद आते हैं, चूहा पाल लेते हैं बहुत से लोग, वो याद आते हैं। लेकिन गुरु याद आते हैं? गुरु याद नहीं आते हैं। और याद भी आते हैं कब? अगर फोटो भी लगा लिया गुरु का घर में, तो कब याद आते हैं? कि जब नौकरी पर जाने लगते हैं, गुरु महाराज ठीक ठाक निकले, दफ्तर में कोई झंझट झगड़ा न हो जाए, तब याद आते हैं। कब याद आते हैं? जब दुकान खोलने के लिए जाना होता है, तब याद आते हैं। जब खेत काटने जाना होता है, तब याद आते हैं। जब अनाज निकालना होता है, तब याद आते हैं। तो स्वार्थ में याद आए कि नहीं आए? स्वार्थ में याद आते हैं। बहुत से लोग तो खाली नमस्कार नमस्कार प्रणाम बोल करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो वापिस में ऐसे भी हो तो गुरु महाराज का फोटो भी घर में नहीं लगाए हुए हो। अरे भाई बोलो, गुरु ही सब कुछ है। बाकी तो अभी कह दो चलो देवी के चलो पूजा कर आओ, चलो वहाँ तीर्थ कर आओ, चलो वहाँ गंगा जमुना में स्नान कर आओ, चले जाओगे। लेकिन जिन्होंने बताया, सब कुछ बताया, जिन्होंने अंदर में दर्शन करने का बताया, उन्हीं को भूल जाते हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जिनके लिए कहा गया, उन्हीं को भूल जाते हो। तो दीनता नहीं आती है। दीनता जब आती है तब आदमी चिल्लाता है। दीन बन करके अगर याद करो तो दीन देख कर करे निबेरा, और जो है सच्चे मन से हेरा। निबेरा मतलब क्या होता है? निकाल दे वहाँ से, अलग कर दे वहाँ से, जो तकलीफ़ है उसको दूर कर दे, अगर दीनता आ जाए। देखो आजकल आदमी दुखी है, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में झंझट, कोई न कोई तकलीफ सबको है। चाहे करोड़पति हों, चाहे अरबपति हों, चाहे जो हो, जो भी मनुष्य शरीर में है, तकलीफ सबको है। अब ये तकलीफ अगर कोई दूर कर दे तब उसको किस बात की फिक्र रह जाएगी? देखो खाना किसी के सामने बना करके लाओ, रख दो, 36 प्रकार का हो, लेकिन खाने की तकलीफ तो रहेगी। अरे हाथ से उठाएगा, समय से मिलना चाहिए, खाना चाहिए, ये सब तकलीफ़ें तो हैं ही, सबको तकलीफ़ है। इस धरती पर जो है सबको तकलीफ़ है। और तकलीफ़ से अगर मुक्ति हो जाए तो शांति मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? और नहीं तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। आजकल तो सब दुखी हैं। कारण क्या है? नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नामधार। नाम को छोड़ दिया, जो गुरु ने बताया नाम को छोड़ दिया। नाम रहा संत नाधीना, संत को छोड़ दिया। तो अब आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि जब आवाज़ लगी और दीनता आई, किसमें दीनता आई? जीवों में। चिल्लाए उस मालिक से, प्रभु अब आपके अलावा और कोई नहीं है, अब आप ही हमको नरकों से, जब नरक से निकालोगे। जब चिल्लाया तब उस प्रभु ने दया किया। किसको भेजा? संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बताना। जो अपना घर था, जो अपना घर है, जिसको भूले हुए थे, और जो अपने असली पिता हैं, उनके बारे में बताया। संत रूप हुए जग में आए, मनुष्य शरीर में ही भेजा उसने। हाथी घोड़ा के शरीर में भी अवतार हुआ है। देखो अवतार हुआ है, देखो 12 अवतार, नरसिंह अवतार और तरह तरह के अवतार हुए हैं। शक्तियाँ उनमें भी आई हैं।
लेकिन अगर कोई हाथी आ जाए तो हाथी की बोली आप क्या समझोगे, अगर कोई घोड़ा कुछ उपदेश करने लग जाए तो मनुष्य जैसा थोड़ा बोल पाएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन मनुष्य शरीर में जब आकर के और लोगों के बीच में ही रह कर के जब महात्मा समझाते हैं, संत समझाए, तब जीवों को होश आया कि अरे हम तो यहाँ के नहीं हैं, अरे हम तो यहाँ आकर के फंस गए हैं। और हमारे अंदर भी वही प्रभु की ताकत है। जब अंतर में रूप दिखाया, अंतर में अपनी जीवात्मा ने अपने रूप को देखा, तब वो ये समझ पाई कि भाई मैं ये छोटा मोटा प्रकाश नहीं हूँ, ये चिराग का टिमटिमाता हुआ प्रकाश रोशनी नहीं हूँ, मैं तो प्रकाश का पुंज हूँ, मैं तो पावर अपनी पूरी लिए हुए हूँ। तब जीवों को अकल आई, बुद्धि आई, तब वो फिर प्रार्थना करने लग गई कि अब दया करो प्रभु, अब हमारे ऊपर दया करो, अब दया करो, कृपा करो। उनको ज्ञान हुआ, उनको भान हुआ जीवात्माओं को, और प्रभु के प्रति प्रेम पैदा हुआ। क्योंकि जब सत्संग सुनता है जीव, तभी प्रभु याद आते हैं। अपना घर की जानकारी जब हो पाती है, तब अपने घर जाने की जीव की इच्छा होती है। जब ये जानकारी हो जाती है कि एक दिन यह दुनिया छोड़नी पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, कितना भी धन दौलत साजो सामान हम इकट्ठा कर लें, ये सब छूट जाएगा, हमारा शरीर भी छूट जाएगा। तब जीवात्मा सोचती है कि भाई मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। अभी तो पता ही नहीं बहुत से लोगों को कि ये शरीर छोड़ने के बाद ही दूसरे शरीर में ये बंद कर दी जाती है। कर्मों के अनुसार आसमान में उड़ती रह जाती है चिड़िया बन करके, ये जीवात्मा जमीन के नीचे कीड़े बन करके पड़ी रह जाती है, पेड़ बना करके खड़ी कर दी जाती। इसको तो अभी यही नहीं पता है बहुत से लोग। जब इसकी जानकारी होती है तब जीवात्मा को फिक्र होती है, तब उन्हीं से जो उपदेश करते हैं, उन्हीं से जीवात्मा ये कहती है अब हमारे ऊपर आप दया करो। आप अगर ये कह रहे हो कि भगवान मिल सकते हैं, प्रभु के पास हम पहुंचा सकते हैं, हमको इस काम के लिए भेजा गया कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाऊँ ना एक हमारो काम। तब उन्हीं गुरु से, उन्हीं सदगुरु से ये जीवात्मा अंतर में प्रार्थना करती है कि अब आप हमको नाम दीजिए, अब आप हमको रास्ता बताइए। तब वो रास्ता बता देते हैं। जैसे नामदान मिल गया, हमको भी नामदान गुरु महाराज से मिला। काफ़ी कुछ लोग आप इसमें ऐसे बैठे हो कि जिनको गुरु महाराज से नामदान मिला। गुरु महाराज के जाने के बाद संत परंपरा के अनुसार जो मुझे आदेश हुआ था वो मैंने आपको नामदान दिया, तो नामदान मिल जाता है। क्योंकि रास्ता यही है, यही जो शुरू में प्रार्थना की गई और यही प्रेमियों जो सुमिरन किया गया, जो ध्यान किया गया, भजन किया गया, यही है रास्ता। कहाँ जाने का? अपने घर जाने का, अपने पिता की गोदी में बैठने का रास्ता यही है। तो यह रास्ता बता दिया उन्होंने, रास्ता बता दिया। अब रास्ता बताया तो इस रास्ते पर चलोगे तब तो पहुँचोगे। तो सबसे पहले प्रेमियों आप ये समझो कि प्रार्थना कराई जाती है। सबसे पहले तो गुरु से प्रेम कराया जाता है। प्रेम अगर नहीं होगा तो एक भी बात आदमी नहीं मानेगा, और जिससे देखो प्रेम हो जाता है। उदाहरण देकर समझाते हैं। 4 बेटे होते हैं, किसके? पिता के, बाप के। चारों उसी के औलाद होते हैं, चारों से वो प्रेम करता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है तो पापा पापा पापा, पिताजी पिताजी, बाबूजी बाबूजी यही चिल्लाता रहता है, तो उससे वो ज़्यादा प्रेम करता है, उससे ज़्यादा प्रेम करता है। और बच्चे को अगर न उठा ले, बच्चे को अपने साथ न सुलावे तो जल्दी नींद नहीं आती है, न खिलावे तो माँ कहती है आप ही खिलाओगे तब ये खाएगा, मेरे खाने तो खाता ही नहीं है, खाते ही नहीं है। कहता हम पिताजी के थाली में खाएंगे, उन्हीं के हाथ से खाएंगे, उन्हीं के साथ सोएंगे, तो उनका वो ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और अगर बच्चे भूल गए पिता को, तब पिता का प्यार तो रहता है, दूर से रहता है, लेकिन उतना प्यार नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले तो गुरु से प्रेम कराया जाता है।
गुरु की प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द का सुनना, उससे जो है गुरु से प्रेम कराया जाता है कि गुरु से प्रेम करो, गुरु को याद करते रहो। गुरु हाण मांस के शरीर में नहीं होते हैं, गुरु में एक पावर होती है, शक्ति होती है जो ऊपर से मिलती है उनको, उससे वो काम करते हैं, हर जगह के मददगार होते हैं। दाता वही होते हैं, प्रभु देता है लेकिन उनके जरिए देता है। तो गुरु से प्रेम करो, गुरुमुख बनो। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु के आदेश का पालन करता है वही गुरुमुख होता है। अगर पिता का आदेश का पालन बच्चा करता है कि जा बेटा तू साग सब्जी ले आ, जा तू दूध ले आ, जा तू बेटा झाड़ू लगा दे, जा तू बेटा ले आ एक गिलास पानी मुझे पिला दे, तो प्यारा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आदेश का पालन करता है। और निस्वार्थ अगर आदेश का पालन करता है तो पिता ज़्यादा दे देता है। और जब समझौता करता है, जब यानी आप पे समझो कि यानी जब आप समझो सौदा करता है, सौदा किसको कहते हैं? कहते हैं ये चीज़ हमको आप दे दो तो हम इतना आपको देंगे। सौदेबाजी इसी तरह तो होती है कि इतना रुपया जब दोगे तो हम आपको या आटा देंगे, चावल देंगे, दाल देंगे, वो सौदा होता है। ऐसे ही कुछ सौदा करते हैं। क्या सौदा करते हैं गुरु? हमारा रोग ठीक हो जाए तो हम इतना सेवा दे देंगे, हमारा मुकदमा हम जीत जाएं तो इतना कर देंगे। तो कोई ज़रूरी है ठेका लिए हैं वो कोई सौदा करते हैं? वो सौदा उसका सौदा नहीं करते हैं। वो तो एक तरह से नाम का बाजार लगा देते हैं, नाम का सौदा। मुफ्त ले जाओ, मुफ्त में बांटते हैं नाम को। नाम की कोई कीमत लगा सकता है? जो नामदान प्रेमियों दिया जाता है, मिला है हमको आपको, उसकी कोई कीमत लगा सकता है? उसकी कोई कीमत दुनिया में है नहीं, कहीं नहीं है, किसी लोक में नहीं है। ऊपरी लोकों में इस नाम की कीमत का पता चलेगा जब आप साधना करने लगोगे, ध्यान लगाने लगोगे, भजन लगाने लगोगे, तब आप ये कहोगे ये तो अनमोल चीज़ है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है। इतनी कीमत इसकी हो जाएगी जैसे अथाह आकाश कहा गया, जैसे अथाह कहा गया, जैसे अगम लोक कहा गया, ऐसे ही है ये। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए। अब पिता से अगर कोई सौदा करेगा बच्चा कि यह काम हम करेंगे और हमको ये कहना पैसा दे दो, हमको 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, तो पिता को ज़रूरत होगी तो काम तो करा लेगा, वो उतना दे देगा। लेकिन अगर निस्वार्थ करता रहे तो पिता के पास तो बहुत है, वो तो 1000-2000 बच्चे को दे दे, वो तो जो अपने जीवन की कमाई है खुश हो जाए तो दे दे। ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए, बड़ी चीज़ गुरु से मांगना चाहिए। गुरु से क्या मांगना चाहिए? गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए, प्रभु से प्रभु को ही मांगना चाहिए प्रेमियों। और प्रभु से प्रभु को मांग लोगे, प्रभु मिल जाएंगे, वो हृदय में बसे रहेंगे, अंतर में हमेशा दर्शन देते रहेंगे। तो याद रखो, विश्वास करो, आपको जब तक यहाँ जियोगे दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, और मरने के बाद भी आपकी संभाल करेंगे। तो सबसे पहले तो गुरु से प्रेम कराया जाता है, गुरु भक्ति सिखाई जाती है। उसके बाद में जब गुरु भक्ति आ जाती है तब जीव यानी समझो गुरु के आदेश का पालन करने लगता है। अब देखो, चाहे हमारे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो, पहले तो मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि आप किसी को खराब न लगे, बुरा न लगे, सीधे सीधे अभी कहने हैं तो बहुत से लोगों का ऐसे सिर जैसा हो जाएगा, अंदर अंदर गुस्सा पैदा करो। लेकिन जो भी नामदानी हुआ, गुरु ने जब आदेश दिया कि प्रार्थना, ध्यान, भजन, सुमिरन करते रहो, अब आप सोच लो कितना करते हो। कर्मों को काटने के लिए जो ये बताया जाता है कि सेवा करो, चाहे शरीर की सेवा हो,
शरीर से सेवा करो। ज़रूरत पड़ने पर जो भी आपका बच्चों के परवरिश से बचता है, मेहनत की कमाई का कुछ उसमें से निकाल दिया करो, लोगों को खिला दिया करो, भंडारा में लगा दिया करो। अन्य काम जो होता है आपका, जो गरीबों के लिए अभी ठंडी आएगी तो कंबल बांटते हो, या जो भी जनहित के बहुत सारे काम होते रहते हैं आपके संस्था के, आपके संगत के, उसमें लगा दिया करो। मन से भी सेवा करते रहो, चिंतन करते रहो, यही चिंतन करते रहो, भाई मरने के बाद मेरा क्या होगा, मुझे कहाँ जाना रहेगा, एक न एक दिन ये शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, यही याद रखो। मौत ही को बोल रहे हो, मौत याद आ रही है? अरे मौत आवे तो सारा, अभी देखो ये नशा उतर जाए। कौन सा नशा? ये जवानी का नशा, ये धन का नशा, ये अच्छे वहदे कुर्सी का नशा, अभी 2 मिनट भी नहीं लगे। और जैसे उबलता हुआ दूध में एक बूंद पानी डाल दो, नीचे बैठ जाता है, ऐसे ये नशा उतर जाता है, ऐसे नशा उतर जाता है। महात्मा से राजा बिगड़ा ना, कहा हमारे राज्य में रहते हो और ऐसा ऐसा आप कहते हो, और ऐसे देखो ये कैसे कर दिया। और तुम जो है, आपको सुनाया था वो राजा के अंदर जो है वो नामर्दी आ गई थी, तो गया था और बोटी पिलाया था, उसी की बात कर रहा हूँ आपको। महात्मा ने कहा, अरे ये दवा तो तुमको मैंने बेकार पिलाई राजा, ये तो बेकार हो गई मेरी, अरे आज के 7वें दिन तुम मर जाओ। और एकदम से नशा सब उतर गया, सहारा नशा उतर गया उसका। कहाँ है? हाँ मर जाओगे। अब वो ये राजा जानता था, बैठा न जाए देव ऋषिमाणी, देवताओं और ऋषियों की वाणी ये गलत नहीं हो सकती है। पलट जाए ब्राह्मण, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण पलट जाए, लेकिन संतों की बात गलत नहीं हो सकती। और राजा का नशा उतर गया। ऐसे मौत याद आती है? मौत ही को याद रखो, तो अभी ये नशा नहीं चढ़ेगा जो दुनिया का चढ़ रहा। तो देखो, जब आदेश के पालन की भक्ति आ जाती है, तब जीव प्रार्थना भी करता है। किसकी प्रार्थना करता है? जिसकी करता है उसको याद करता है। प्रार्थना जिसकी की जाती है उसको याद किया जाता है। तो सबसे पहले प्रार्थना किसका सिखाया जाता है? देखो, सबसे पहले प्रार्थना स्कूलों में किसका सिखाते हैं? ज़्यादातर सिखाते हैं सरस्वती वंदना। भगवान जिनको मानते हैं उनका, कि हमारी अकल सही रखना, यानी बुद्धि सही रखना, हमको विद्या देना, सरस्वती जी उनका सिखाते हैं। और फिर उसके बाद में जब बड़ा हो जाता है तब ये श्लोक सिखाते हैं, तब फिर ये जो त्रिदेव हैं इनकी उपासना लोग कराते हैं। फिर जब संत मिल जाते हैं तो जो इनके भी पिता हैं, सिरजनहार हैं, उनकी उपासना वो बताते हैं। तो सिस्टम से ही ये सब चलता है। तो समझो आपकी सबसे पहले किसके लिए प्रार्थना की जाती है? जिनका गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इनके नहीं छुटना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु बिन भवने तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई, जिनके लिए कहा गया। कोई ये मेरी बात है, उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ तो जाए। पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों के समझ में जल्दी ये बात आती ही नहीं है। तो सबके समझ में आ जाए। सब लोगों ने जो भी जानकार थे इन बातों को बताया है जो आज आपको बताया जा रहा है। इसीलिए उदाहरण दे करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले गुरु की वंदना की जाती है, गुरु को याद किया जाता है। और उसके बाद में गुरु ने जो नाम दिया उसको भजा जाता, उनको याद किया जाता है। सबसे पहले गुरु के जगाए हुए नाम को याद किया जाता है, या गुरु का नाम से जो प्रचलित होते हैं। जैसे गुरु महाराज को लोग बाबा जय गुरुदेव कहते थे, क्योंकि गुरु नाम को उन्होंने जगाया था। अब जब जगाया था तब आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु नाम को उनके अंदर कैसे जगा। वो शक्ति सबसे पहले उन्हीं के अंदर आई थी। कौन सी शक्ति आई थी? कि जो इनके मुंह से निकल जाएगा, इसका इतिहास मिलता है।
आप जो पुराने, बहुत पुराने लोग हो, कोई सुनोगे अगर आप इस चीज़ को कि बाबा ने कहा था, उमाकांत ने कहा था वहाँ, आप फिर समझो मंच पर, तो उनको बात याद आ जाएगी। बहुत जो पुराने होंगे ये बात यानी बताएंगे कोई ना कोई, और कहीं लिखा पढ़ी में होगा तो भी मिल जाएगा। या आवाज़ आपको आप उनको उतरी थी ऊपर से, उनको आदेश हुआ था, जाओ तुम जिस नाम को बोल दोगे उसी में वो ताकत आ जाएगी। तो मुँह से जय गुरुदेव नाम जब निकला तो उसी में ताकत आ गई। तो ये जय गुरुदेव नाम की ताकत किसमें आई थी? गुरु महाराज में पहले आई थी। तो उनमें वो ताकत बराबर मिलती रही प्रेमियों को। गुरु महाराज को मरते समय लोगों ने याद किया, जय गुरुदेव बोले, और गुरु महाराज ऐसे सामने खड़े मिले, जमदूतों को हटाया, कितने को यानी बचाया नरकों में जाने से। जहाँ भी मुसीबत में यानी जय गुरुदेव नाम बोले, गुरु महाराज खड़े हुए मिले, गुरु महाराज मदद करते हुए मिले। तो ऐसे ही नाम यानी समझो, पहले तो शरीर का ही एक तरह से समझ लो कि उनका लिया जाता है, उन्हें ध्यान किया जाता है। बहुत से लोग देखो जय गुरुदेव बोल करके परीक्षा ले करके तब सत्संगों में आते हैं। कहा भी जाता है परीक्षा ले लो, देख लो, ठोंक लो, बजा लो, तब उसके बाद में आगे बढ़ो। कहा ना, महात्माओं ने ही कहा है, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। शादी ब्याह देख कर करो, समझ कर करो, पीछे का देख लो कि कैसा है ये लड़के का स्वभाव, खानदान कैसा है, लड़की का माँ का स्वभाव कैसा है। जो समझदार होते हैं इन सब चीज़ों को देखते हैं। ऐसे ही गुरु कोई बनाने लायक है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, क्योंकि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है, स्वभाव बहुत दिन के बाद छूटता है। गुरु वही तो बहुत आसान है, गुरु वही तो कोई करने लग जाए, गुरु तो कोई भी बन जाए। अरे दो चार चला आगे पीछे कर ले, पैर दबाने के लिए, सेवा करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, मांग कर खाने के लिए, ठगी कराने के लिए, जो भी उसका निशाना हो वो चेला बना ले। ये चेला ये भी तो बनाते हैं, कौन अपराध करने वाले, जो यानी गलती करते हैं, जो ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो भी चेला बनाते हैं। तो चेला तो कोई भी बना ले। लेकिन देखो प्रेमियों, समझदारी से यह सब काम करना चाहिए। गलत आदमी को तो गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। कोई भी काम के लिए गलत मास्टर से अगर बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा पढ़ पाएगा? अरे अपने बचपने की बात बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो हमने देखा ऐसे कि वो मास्टर जो है पढ़ा रहा है ट्यूशन, किसको? लड़के को। तो क्या पढ़ा रहा है? कहता है कि पढ़ो बड़ा कौ कौवा कौवा, बड़ा कौ। तो हमने कहा बड़ा कौ क्या चीज़ होती है भैया, ये तो है नहीं, अपने मन में सोचे। तो जब मास्टर चला गया तब उसकी औरत से पूछा कि ये मास्टर साहब कहाँ पढ़ाते हैं, कौन से स्कूल पढ़ाते हैं? कहा भैया ये मास्टर नहीं, ये तो वो चपरासी है स्कूल का। तो हमने कहा तो तुम इससे पढ़ाओगी लड़के को, पढ़ा के पास करा ले जाओगी, पढ़ ले जाएगा? बोला वो मास्टरवा मांग रहा था 5 रुपया ट्यूशन, बहुत पहले की बात, महीने का, और इसने कहा हम 2 रुपये में पढ़ा देंगे। तो हमने कहा 2 रुपये में पढ़वा दें। तो वही है कि पूजा जैसा जो का वैसे पूजा। तो अब वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। इसीलिए कहा गया समझदार को अपना यानी मास्टर बनाना चाहिए, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, मास्टर अच्छा होना चाहिए, रसोइया अच्छा होना चाहिए, वकील अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता, बताया जाता है। तो गुरु जैसा मिलते हैं तो जब सच्चे गुरु मिल गए विश्वास हो गया। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, आजमा के देख लिया जाता है, दुनिया के कामों में मदद लेकर के देख लिया जाता है। उसमें जब सफल हो जाते हैं तब ये विश्वास कर लेना चाहिए कि ये नाम जो बताए हैं इनको हम अगर याद करेंगे, इनसे हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तब उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रार्थना अंदर से करनी चाहिए, भाव अंदर का बनना चाहिए, ध्यान उनका होना चाहिए कि गुरु ने जिस प्रभु को बताया है, जिनको बताया है उनका ध्यान होना चाहिए। और जब प्रार्थना बढ़िया से हो जाए इधर उधर मन से हटा करके, तब सुमिरन करना चाहिए। तो सुमिरन में क्या होता है?
सुमिरन में एक तो होता है जाप और एक होता है सुमिरन। तो जाप में लोग क्या करते हैं, किसी ने बता दिया कि जब जपते रहो, इससे कोई भी नाम बता दिया, नाम मैं क्यों लूँ, अभी आप राम के भक्त हो, अभी कृष्ण के भक्त हो, आप या शिव के भक्त हो, तो आपको अभी नाराजगी हो जाए। अब मैं ये कहूँ कि भाई अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, कहोगे नहीं नहीं हमको बहुत जानकारी थी, हम तो शिव 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 जपते रहे, हम तो राम नाम भगवान जपते रहे और हमको जो है यानी ये फायदा हुआ। तो भाव से, भक्ति से, हृदय जिसका जैसा रहता है, निर्मलता जिसके अंदर जैसी रहती है, वैसे सबको फायदा होता है, कुछ न कुछ फायदा ही होता है, क्योंकि सब में उसका अंश होता है, सब में उसकी दया होती है। तो दीन देख कर करे निबेरा, दीनता से कोई किसी को देवी देवता को याद करता है, किसी का नाम लेता है तो फायदा होता है। निर्मल जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर निर्मलता आती है, निर्मलता से राम जो सब जगह रम रहा है, चाहे भगवान राजा दशरथ के राम के बेटे का ही नाम क्यों न लेता हो भगवान समझ करके, तो फायदा सबको होता है। तो आप तो कहोगे नहीं 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 बाबा गलत कह रहे हो, हमको तो इसी नाम से फायदा हुआ, तो नाम हमको क्यों लेने का, नाम तो नहीं लेता हूँ। लेकिन ये जो नाम है, जो दुनिया का नाम मुँह से लिया जाता है, ये समझो अलग नाम है, और वो नाम अलग है कि जो मुँह से नहीं लिया जाता है। जिन नामों को आवाज़ को सुना जाता है वो ध्वन्यात्मक नाम कहलाता है। शाम को बताऊंगा सत्संग में, जो आप पहली बार आए हो, जो बराबर आते रहते हो, नामदानी हो, आपको मालूम है। तो सब तो समझो आप प्रेमियों कि यानी जो नाम है, यानी उनका जो रूप है बताया गया है, शाम को बताया जाएगा। जो भूल गए हो दोहरा लेना, और जो नए लोग आए हो हमको मिल जाएगा। तो उनके रूप को याद किया जाता है। जब नाम लिया जाता है तो नाम के रूप को उनको याद किया जाता है। तब जब जिसको याद करता है कोई, वो उसको देखता है। दोस्त को याद करेगा, दोस्त देखेगा, पति को याद करेगा तो पति देखेगा, पत्नी देखेगी पत्नी को याद, जो जिसको याद करता है, पुकारता है उसको याद करता है। तो जब पुकारा जाता है अंदर में, उनको याद किया जाता है तो देखते हैं, तो वो लोग करते हैं मदद। तो ये जाप अलग चीज़ है और ये आपका यानी समझो सुमिरन अलग है। तो प्रेमियों जिनके नाम को लो, उनके रूप को याद करो, आप ये समझो तब आपका सुमिरन पकेगा। सुमिरन करने से प्रवृत्ति बनती है, सुमिरन करने से ये याद आते हैं और फिर ध्यान एकाग्र होता है। इसलिए ध्यान से यानी समझो कि सुमिरन करना भी जरूरी होता है, ध्यान में ध्यान जरूरी होता है, ध्यान से भजन करना भी जरूरी होता है, ध्यान की जरूरत होती। इसीलिए शुरू में सबसे पहले ध्यान लगाया जाता था। ध्यान का ही संतों ने बताया। ऋषि मुनि भी जो होते हैं वो ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन वो शब्द को नहीं पकड़ पाते हैं। भजन उनको नहीं बताया किसी ने, भजन करते नहीं हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो ध्यान लगाने में जिनका ध्यान लग गया, जिनका दर्शन हो गया, वो खुश हो गए, तो वहीं तक की उनकी पहुंच रह जाती है। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है आपका, समझो कि 3 घंटा आपका हो रहा है, तो अब ज़्यादा देर नहीं है। अब शाम को फिर सुनाएंगे। गुरु महाराज की दया रहेगी तो नए लोग जो आएंगे उनको नामदान भी दे दिया जाएगा। आप जो पुराने लोग हो दोहरा लेना, याद कर लेना। पुराने लोग भी आप पर्ची ले लेना उस समय पर, जिनको याद नहीं है उनको आप याद करा देना। पुराने लोगों के जो आप ध्यान भजन कराने के जिम्मेदार बने हो, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आपके क्षेत्र से, आपके गांव से जो पुराने लोग आ गए हैं, ये जो ये माताएं बच्चियां हैं, जो ये यहीं याद कर सकती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं या जिन्होंने ध्यान इस पर नहीं दिया, उनका ध्यान आप यहीं दिलाओ, उनको यहीं सिखाओ, दिन में उनको यहीं समझाओ, उनको रटाओ। लेकिन शाम से यह काम शुरू करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उसमें नुकसान भी हो जाता है। क्या नुकसान हो जाता है? ऐसा भी नुकसान हो जाता है कि एक आदमी ने भी बताया दौरे में, हम पर्ची लिख कर दिया कि मैं समझ नहीं पाया इस चीज़ को, और एक नामदानी को समझा रहा था और एक बच्चा बैठा रहा सुनता रहा। वो
सुन लिया, हम तो समझे बच्चा है, इसको ये सुन लेगा तो क्या होगा। बोले तब से हमारा बंद हो गया। अब बंद हो गया क्या? अरे जो अंदर में दौलत मिल रही थी बंद हो गई। अंदर की जो दौलत है दुनिया की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। वो जो सुनाई पड़ता दिखाई पड़ता है, जो चीज़ देखा नहीं मिला, वो क्या है? अद्भुत चीज़ है, तो वो बंद हो गया। तो ऐसा भी होता है, तो अभी मत बताना, नहीं कोई सुनेगा तो दिक्कत आएगी आपको। भजन में भी बाधा इसी वजह से आ जाती है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो इन चीज़ों पर, बोल देते हो तो मन नहीं लगता है। बैठ रहे थे मन लग रहा था, यही बता दिया बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बस उसी में कमी आ जाती। तो बहुत सजग रहने की ज़रूरत होती है। साधन भजन करने वालों के लिए बहुत ही सजग रहने की प्रेमियों ज़रूरत होती। तो शाम को जब नामदान हो जाए तब जो यहाँ रहेंगे सब सुने रहेंगे उन, तब फिर आप बताना, उनको समझा देना, फिर घर पर जाना वहाँ समझा देना। अकेला काम यह है क्या, संभालने का ये काम है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा, उसके बाद ये सुबह का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। फिर दिन में 3 बजे से है, 3 बजे 3 बजे से है, दिन में 3 बजे से फिर सत्संग होगा। तब तक अभी और लोग आ रहे हैं, रास्ते में बहुत लोग आएंगे, आ जाएंगे, नए लोग आ रहे हैं, नामदान दे दिया जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। न्यार के नजर करो मेरी ओर, न्यार के दया के नजर करो मेरी ओर। निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर। जानून कौन भूलहु तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, दया के नजर करो मेरी ओर। बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा,
मेरी बेरिया कस गयाऊ कठोर में, हृदया के नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखोश, मोसो पतित अब जाए कहीं और। हृदया के नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले वजो, फिर न डरब पग यही मगओर बेर। हृदया की नजर करो मेरी ओर। दया मेहर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय